इस वक्त हम मौजूद है झारखंड के राजधानी रांची में। और रांची में जो है इन दिनों प्रोजेक्ट भवन के सामने बीते दिनों से जो है यहाँ में सफल अभ्यर्थी जीएसएससी और सीजीएल के जो अभ्यर्थी थे वो बीते दिनों नौकरी कर रहे थे और अचानक सरकार की क्या फरमान जारी हुए कि जिसके बाद यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बात है जिसको लेकर इन्होंने सरकार से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि हमें ऐसा क्या दिखा जो आप नियुक्ति दिए, फिर अब ऐसे क्या दिख गया जो आप हमें रोड पे ला दिए। सर, कल को कोई भी क्राउड आके आपके पास प्रस्ताव रखे कि हमें घर बना दीजिए तो आप बना दीजिएगा? हाँ, या आपका इस्तीफा मांगेगा तो आप इस्तीफा दे दीजिएगा? आप एक प्रोसेस होता है सर, हम लोग प्रोसेस के थ्रू आए हैं। पहले जब रद्द ही करना था तो हाई कोर्ट में ही या सुप्रीम कोर्ट में ही रद्द कर देता। सब कुछ हाई कोर्ट में सब चीज जांच ऊंच हो के हम लोग को यहाँ नियुक्ति मिला गया सर। हम लोग कार्यरत थे 6-7 महीना से। उसके बाद आप ऐसा हमें बिना किसी वजह का नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए सर। ग्रामीण कार्य में से FFP बिल्डिंग राथुरवा नीलम। मेरा नाम सुमित्रा सोरेन है और मैं अभी BWO के पद पे सरायकेला में कार्यरत हूँ। हम लोग की बस एक ही मांग है सर, जिस तरह से आपने एक दबाव में इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है, आप उसे वापस लें। आपको अनियमितता दिख रही है तो आप इसका इन्वेस्टिगेशन कराइए। आपको जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराना है आप उस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कराइए, लेकिन कम से कम हमें इतना जल्दी आनन फानन में आप कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो बहुत सारी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं। बहुत लोग हैं जो बहुत गरीब तबके से, बहुत गरीब परिवार से आए हुए हैं, तो उनके साथ आप अन्याय मत कीजिए। एक पक्ष का आप बात सुन रहे हैं और दूसरे पक्ष का आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। जो आपके लिए आज तक कार्यरत थे आप उन्हीं को नजरअंदाज करा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, छात्रों का आवाज को सुन रहे हैं, तो क्या हम लोग छात्र नहीं थे सर? इतने 5-6 साल से जो हम लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हम लोग एक छात्र जीवन से होते हुए ही आए हैं, तो क्या हम लोग छात्र नहीं है? मेरे पिताजी एक मामूली ड्राइवर थे। 2017 में उनका देहांत हो चुका है कैंसर से। परिस्थिति ऐसी थी कि उनको माउथ कैंसर था, हम बचा नहीं पाए। तब से मन में था कि नहीं, पैसा कमाना जरूरी है, और क्योंकि गरीब तबके से आने के लिए हमारे पास बिजनेस के लिए अपने पैसे नहीं होते। हम बस एक ही चीज कर सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं और अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ इस नौकरी को ज्वाइन किए थे, प्रिपरेशन शुरू किए थे। अभी माँ है, सारी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर है। बस यही है, सरकार से यही गुजारिश है, आप एक पक्ष को ना सुने, हमारी भी बातों को सुना जाए। वो सरकार के ऊपर है सर, देखिए क्या होता है, हम नहीं बोल सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। हम इतना ही कोशिश कर सकते हैं, बाकी सरकार अगर सुनना चाहेगी तो जरूर सुनेंगी। हमें उम्मीद भी है सरकार हमसे इतनी तो शायद हमदर्दी रखेगी कि हमारी आवाजों को सुना जाए। हमारी मांगे जायज है, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर अनियमितता हुई, हम बार बार कह रहे हैं अनियमितता हुई है, तो सिर्फ वो हमारा फेलियर नहीं है। आपने एग्जाम कंडक्ट कराया था, आपके सिस्टम ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो वो आपका फेलियर है, आपकी सिस्टम का फेलियर है। उसका सजा आप हम लोग को क्यों दे रहे हैं? नहीं ना देना चाहिए। 6 बजे तक ड्यूटी कर रहे थे, सरकार का ही कार्य कर रहे थे, और रात 8 बजे से मतलब 6 बजे 5 बजे CM सर एक मीटिंग बुलाते, कैबिनेट का बैठक बुलाते हैं, और बिना कोई नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को 9 बजे आते प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बताते हैं कि JSSC CGL को रद्द किया जाता है। इससे हम लोग बहुत हतोत्साहित हो गए। सारा का सारा हम लोग छात्र यहीं पे रात भर रुके, बारिश पूरी तरह से उस दिन हो रही थी और हम लोग रात में भीगे। कल हम लोग टेंट का व्यवस्था किए दिन में, लेकिन सरकार जो है हम लोग को टेंट भी कबाड़ के फेंक दी है। हम लोग को रहने का, बारिश इतना ज्यादा हो रहा है, अभी तो वेस्ट बंगाल में पता ही है कि तूफान आया हुआ है और इसकी वजह से पूरा झारखंड में बारिश का प्रकोप बना हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार हम लोग के बारे में ये नहीं सोच रही है कि हम लोग कहाँ पे रहेंगे। हम लोग खुला आसमान में सोने के लिए दिन तो दिन चलेगा, खड़ा रह जाएंगे, लेकिन रात में कैसे बैठेंगे? टेंट लगाने के लिए सरकार हम लोग को दे दे तो हम लोग कहीं बैठ जाए। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे, हम लोग कोई भी अनुचित कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, हम जेन्युइन कैंडिडेट। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो आप ही से अनुरोध कर सकते हैं। प्रशासन कल बर्बरता तरीका से हम लोग को हटा दी गई, टेंट हटा दिया, मारपीट नहीं हुआ बट टेंट हटा दिया गया। इससे हम लोग बहुत हतोत्साहित हुए। हम लोग का क्या गलती? हम लोग तो जेन्युइन तरीके से आए थे, एग्जाम दिए, सोचे नौकरी हो जाएगा, उसके बाद सरकार एकाएक नौकरी रद्द कर देती है। सरकार को जरा सा इस बारे में सोचना चाहिए कि एकाएक
जिस छात्र या जिस कैंडिडेट का हम नौकरी रद्द कर रहे हैं उसके दिमाग पे, उसके परिवार पे क्या बीतेगा। आपको बता देते हैं कि मेरी माँ बीमार रहती है, उसका दवा के लिए भी मेरा सैलरी से पैसा जाता है। आप बताइए किस तरीके से उसका इलाज होगा। सरकार हमको यही जवाब दे कि किस तरीके से उसका इलाज होगा। अगर आप नौकरी से मुझे बर्खास्त करते तो मेरी फैमिली का भरण पोषण का कौन जिम्मा उठाएगा। सरकार तो नहीं उठाएगी। मैंने नौकरी अपने मेरिट पे, अपने मेहनत के बल पे लिया था, लेकिन आप लोगों ने एक झटके में कैबिनेट मीटिंग बुला के एक झटके में नौकरी को बर्खास्त कर दिया। अब हम लोग किस जगह जाएं? हम लोग तो रोड पे आ गए। आप ही हम लोग को बताइए कि हम लोग क्या करें। मैं रेलवे में 2023 में 13 अप्रैल 2023 को रेलवे में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ज्वाइन कर चुका था और वहां मैं नौकरी कर रहा था। उस नौकरी के दरमियान भी मैंने तैयारी की और तैयारी करके जो हमारे अदर छात्र भाई सब जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा में आंदोलनकारी थे, बैठे हुए थे, इनमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा बेनिफिट राजनीतिक जो दल है उसको और जो कोचिंग संस्थान है उसको हो रहा है। कोचिंग संस्थान ये क्यों करवाना चाहता है? मैं मानता हूँ अनियमितता हुई। आप लोग को जेन्युइन स्टूडेंट को भी देखना पड़ेगा। जो अनियमित तरीके से घुसे हैं उसको आप लोग छाटने का काम करें, ना कि आप किसी को भी बार बार सीजीएल रद्द। आप बार बार सीजीएल रद्द होगा, आप 10 लाख का बुक छपवाएंगे, आप अपने अलग अलग कोर्स बेचेंगे। एक कोर्स कौन लेगा? 6,40,000 जो जेएसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई किया तो वो लड़का लेगा। उसमें से क्वालिफाई कितना करेगा? 2,000 लड़का करेगा। उसमें 6,38,000 लड़के जो क्या है बेरोजगार रहेंगे। लेकिन 6,38,000 अगर लड़के कोर्स लेते हैं, अगर 2,000 के भी हिसाब से उसको काउंटिंग किया जाए कि अगर 2,000 में आप कोर्स बेचते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा। आप बताइए कि कितना पैसा आप लोग कमाइएगा। लेकिन इसमें किसका नुकसान होगा? जो मेहनत करके आया, जो मेरिटेबल स्टूडेंट है, उस इंसान का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग का फायदा है। आप लोग अन्याय के लिए लड़ाई, मतलब न्याय के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग अन्याय के लिए आप लोग बोल रहे हैं न्याय चाहिए। ठीक है, आप जो गलत तरीके से है, सरकार से मैं गुहार करना चाहूंगा। हो तो वो भी छात्र हैं, हम भी छात्र, लाइए ना रिफॉर्म, लाइए ना, अच्छा से लाइए। सरकार से हम भी गुजारिश करते हैं, अच्छा से लाइए, अच्छा से एग्जाम लीजिए। लेकिन हम लोग को पेट पे लात मार के नहीं। बहुत सारे लड़कों का कहना आप रेलवे में थे तो रेलवे में रहते। मैं रेलवे में क्यों रहूं? मैं अपना मेरिट के दम पे यहाँ पे आया हूँ ना, मैं किसी के दम पे आया हूँ। सरकार मुझे बुला के दे दी नौकरी? नहीं, मैं अपने मेरिट के दम पे निकाल के आया हूँ। क्या इसमें मेरा गलती था? आप भी एग्जाम दिए थे। मात्र 26,000 स्टूडेंट इस एग्जाम में तीनों पेपर में क्वालिफाइड है। आप जब क्वालिफाइड ही नहीं है तो आप किस बिना पे एग्जाम लगा रहे हैं कि आप 40 लाख दे के आए हैं? मेरा कोई बैकग्राउंड खंगाल ले, मेरा सरकार बैकग्राउंड खंगाल ले, मीडिया बैकग्राउंड खंगाल ले, मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। आप किस आधार पर इस नौकरी को एकाएक आते हैं और रद्द कर देते हैं। हाईकोर्ट ने हमें डबल बेंच का जो जज थे उन लोगों ने इस नियुक्ति को जायज मानते हुए बोला था बोला था कि बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको नियुक्त किया जाए और जो कैंडिडेट अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाते हैं उनको हटाया जाए। तो आप किस बिना पे आते हैं और अपना एक भाषण देते हैं, सारा एग्जाम रद्द। अरे ठीक है, आप इंडिविजुअली जांच नहीं कर सकते, सीआईडी लाइए, सीबीआई लाइए, जो लाना लाइए ना। सर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप एकाएक जो हम रोड पे आए हैं इसका जिम्मेवारी कौन होगा? मेरी माँ का अगला महीना में दवा कौन लाएगा? क्या आप मेरे माँ के लिए दवा लाएंगे? उन स्टूडेंटों से मैं बोलना चाहता हूँ, उस विद्यार्थी से बोलना चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि बहुत सारे धांधली हुए हैं, इसमें से बहुत जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं जिनका पेट पर लात मरा रहा है। आप उसके लिए क्या करेंगे? क्या आप उसका घर चला देंगे? नहीं ना। 6,40,000 फिर से फॉर्म भरेगा, कोचिंग संस्थान का फिर से पैसा आएगा। लेकिन उन स्टूडेंटों का क्या होगा जो मेरिट के दम पे यहाँ पे आए हैं? उनके लिए सरकार सोचा? आज हम लोग भूखे 3 दिन से हैं, तो हम लोग मतलब दिखाएंगे, आंसर पे बैठेंगे तब। जिसका जॉब जाता है ना वो उसको पता चलता है कि क्या उसके पे बीतता है। वो इंसान अंदर ही अंदर से मर जाता है। आप इसका नहीं एहसास कर सकते क्योंकि आपने जॉब निकाला ही नहीं, क्योंकि आप 26,000 में आए ही नहीं। आप 6,40,000 में हैं, आप 26,000 में आते, आप आइए। आपका रिफॉर्म करने का मांग सही है, आपका सारा मांग सही है, लेकिन रिफॉर्म कीजिए। आप ये लगा देते हैं अल्जाम की सारा का सारा करप्टेड है, रद्द कीजिए। और आपके बातों पे सीएम सर आते हैं, एक कैबिनेट मीटिंग बिठाते हैं मंत्री सभा के और रद्द कर दिए। हम लोग का क्या होगा? मेरे जैसे स्टूडेंट का क्या होगा? मैं असम जाऊं फिर से मैं रेलवे का जॉब करूं? यही कहना है ना आप लोग को? मैं क्यों जाऊंगा रेलवे में? मैं झारखंड में जॉब करने के लिए आया था, मैं रेलवे में फिर से क्यों जाऊंगा? और वो क्या गारंटी है कि वो जॉब मुझे फिर से मिल जाएगी? ये सरकार की
क्या कह सकते हैं, सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा है वो कर क्या रही है। सबसे पहले तो 2019 में हम फॉर्म भरे थे, उसके बाद फिर से 2023 में इसने कैंसिल किया उस फॉर्म को, फिर से भरवाया, 2 बार भरवाया, फिर 24 के जनवरी में इन्होंने एग्जाम लिया। उसी दिन बोला शाम में जब सेंटर से बाहर निकल रहे थे, परीक्षा को रद्द किया जाता है क्योंकि पेपर लीक है। सरकार की नाकामी है ये। फिर से एग्जाम लिया 7 महीने के बाद सितंबर में, उसके बाद फिर एग्जाम हुआ, ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग तो तुरंत नहीं हुआ, 1 साल हम लोग कोर्ट लड़े, कोर्ट ने स्टे दे दिया, कोर्ट केस हुआ, लड़े। उसके बाद सरकार ने डंके की चोट पे कहा था 30 दिसंबर 2025 को, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 30 दिसंबर 2025 को मोरहाबादी मैदान में सरकार ने डंके की चोट पे कहा था इसमें धांधली जो हुई है वो सारे सलाखों के पीछे हैं, और उन्होंने खुद अपने हाथों से हमें ज्वाइन करवाया था। और फिर 8 महीने के बाद कुछ लोग भीड़ तंत्र के प्रेशर में आकर के सरकार ने 17 अगस्त को शाम को 9:30-10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये सारी वैकेंसी को रद्द कर दिया बिना जांच पड़ताल किए। कोर्ट ने उन्हें समय भी दिया था, मोहलत दिया था 6 महीने में रिपोर्ट पेश करने का, अभी तक सरकार ने किया नहीं है। जांच अगर चल रही है तो जांच कराए, इंडिविजुअली जांच करवाए सरकार, लेकिन अगर 2025 वैकेंसीज में अगर एक भी लड़का सही तरीके से आया है तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं अपना बताता हूँ, मेरा नाम शुभम है, मैंने 504 नंबर, सिर्फ और सिर्फ 504 नंबर आउट ऑफ 750, 750 नंबर में से 504 नंबर लाया है। इतने कम मार्क्स में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये कतई कहना सही नहीं है कि सारे लोग जो है वो चोरी करके ही आए हैं। अगर चोरी करना ही होता तो इतने कम कट ऑफ में नहीं हो पाता मेरा, ये करेक्ट है, ठीक है। और पैसा का बात है तो इतने सारे पैसे हमारे पास है नहीं कि हम दे पाए। तो यही कहना है सरकार एक बार फिर से जांच पड़ताल करे, उन्हें लग रहा है कि कोई दोषी है तो दोषियों को पकड़ के निकाले और वैकेंसीज को हमें फिर से ज्वाइन। ये हम कैसे बता सकते हैं, हम तो कर्मचारी थे, काम कर रहे थे, अचानक से आया रात को आप लोग के न्यूज के माध्यम से न्यूज के आप लोग का जो है सीजीएल रद्द किया जाता है। तो आप बताइएगा, सरकार बताएगी कि रद्द अचानक से क्यों कर दिए गए। इससे पहले की बात बता रहे हैं, जब 2 दिन पहले जो है सरकार का डेलीगेशन और स्टूडेंट जो आंदोलन कर रहे थे उनका डेलीगेशन मिले थे, तो उन लोगों में बात हुई तो वो लोग सारे मांगों को रखे। उनमें से 2 मांग था कि सीबीआई जांच और एक सीजीएल को रद्द होना है। तो सरकार ने साफ आकर के कहा कि सीजीएल को हम रद्द नहीं कर सकते, ये हमारे दायरे के अंदर नहीं है, क्योंकि इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट दिया, हाई कोर्ट दिया, उसके बाद भी हमारे दायरे में अंदर में नहीं आता है। फिर 2 दिन के बाद अचानक से आपका कैबिनेट मीटिंग होता है और आप जो है आकर के बाहर मीडिया में बोलते हैं कि सीजीएल को रद्द किया जाता है। किस आधार पर आप कर रहे हैं? आपने हमारा जांच किया? सुप्रीम कोर्ट तो बोला था जांच किया जाएगा, जो पाया जाएगा दोषी उसको जो है हम लोग बाहर करेंगे, तो आपने जांच तो किया नहीं। और जांच अगर किया तो सबको ही दोषी पाएगा, जो आप पूरी कैंसिल कर दिए। और हम अगर जांच किया गया तो हमारा जांच कहाँ किया गया? जिसका जांच किया गया उसको हमको बताया जाए। और कोर्ट ने कहा था कि जांच करके एसआईटी हो, सीआईडी हो, जांच करके हमको रिपोर्ट देगा, इसके बाद हम कैंसिल करेंगे। सरकार का कहाँ से हक बन जाता है कि आकर के हम बाहर आकर के मतलब कह देंगे कि कैंसिल कर दिया जा रहा है। आप 2 दिन पहले ही बोले हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है ज्वाइनिंग, ये हमारे हक अधिकार क्षेत्र के नहीं अंदर नहीं आता है, तो फिर आप अचानक से आकर के दे दिए कैसे? आप सरकार से पूछे ना, किस आधार से आप जो है रद्द कर दे रहे हैं। मतलब कुछ लोग भीड़ आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे तो आप उसका बात मान लीजिएगा। एक बात बताते हैं, उन लोग पहले केस किए सरकार के ऊपर गलत तरीके से हुआ है तो सरकार गई कोर्ट, और हम लोग का भी क्या बोलता रिव्यू हुआ था तो हम लोग भी सरकार के साथ में कोर्ट गए, तो सरकार जो है कोर्ट गई और हम लोग भी साथ में, सरकार हमारे साथ थी। कोर्ट ने हमको राहत दी, आप केस वहां से हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। इसके बाद जाकर के अभी शांत था माहौल, हम लोग ज्वाइन कर लिए, अच्छा से काम कर रहे थे। अचानक से जेपीएससी का मुद्दा उठा, उस बीच में आकर के सीजीएल का मुद्दा उठा करके आप धरना पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का अधिकार झारखंड सरकार को कहाँ से हो गया? आप ही बता सकते हैं इस बात को। और अगर मान लेते यही अगर चलता रहा तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो 10 लोग आएंगे, उसमें से 2 लोग भूख हड़ताल करेंगे और सारे फैसले को फिर रद्द किया जाएगा। तब जैसा मतलब भूख हड़ताल करके मतलब क्या कर सकते हैं, भीड़ लाइए और जो सरकार फैसला करती है सबको मतलब निरस्त कर दिया जाए। बस यही तरीका पंचायती राज विकास कुमार शर्मा।